Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि एक एस नाम की स्ट्रिंग गिवन थी और उसके अंदर ये सारे के सारे लेटर्स गिवन थे, कैरेक्टर्स गिवन थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि इसमें नंबर्स के अलावा और कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, फिर कैरेक्टर्स आ सकते हैं। बोला एक तो प्लस का साइन आ सकता है, तो यहाँ पे अपन समझ गए कि एक तो प्लस का ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। एक माइनस का साइन आ सकता है, मतलब माइनस का ऑपरेशन हो सकता है। एक क्लोजिंग ब्रैकेट, एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक स्पेस, ठीक है। इससे अपने को क्या समझ में आया, ब्रॉड माइंड अपने क्लियर हो गया कि यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। इतना तो अपने को क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, अपने को काफी सारे क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स भी दिए हुए हो सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि ना इस प्रॉब्लम को लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम से। हालांकि उसमें क्या होता है, उसमें काफी सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो वो अ टाइप ऑफ थोड़ा सा इससे ट्रिकी बन जाता है, ट्रिकी भी क्या बोलोगे, थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, और ये उससे बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, आज अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से ये समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना अपने को क्या था कि इनपुट में दिया हुआ था कुछ, तो एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें 1+1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 1 और प्लस के बीच में स्पेस देख रहे हो, हाँ ये भी है, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, या फिर कहते हो चलो इसको इग्नोर कर दो आप, 1+1 नॉर्मली ट्रीट करो, बोला क्या आएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, 2 - 1 है, इनके इसके बीच में कोई स्पेस नहीं थी ना, 2 - 1, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि इस 1 को मतलब ये जो स्पेस है इसको कर दो इग्नोर, ठीक है। तो 1+2 कितना होता है, बोला 3, वही आंसर बोला, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें काफी सारे ब्रैकेट्स आ गए, तो अपने को पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, 4+5 9, 9+2 11, तो बोले ये 11 आ गया। अब 11 में +1 करो 12, और -3 करो, बोले क्या आएगा 9, ठीक है। और उसके बाद में 8+6 कितना होता है 14, ठीक है। तो 14+9 कितना हुआ, बोले 23, वही आंसर है, हाँ हाँ वही आंसर है। तो बस अपने को करना क्या था, प्लस और माइनस करवाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत एक छोटी सी है कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग में दे रखा है और यहाँ पे स्पेसेस दे रखे हैं। तो अब अपन सीधा का सीधा इसमें 1 में एड ऑन तो करवा नहीं सकते, और करवाएंगे भी कैसे, तो करेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। न्यूमेरिकल तो ये है नहीं, और अपन इनबिल्ट फंक्शन यूज कर नहीं सकते। तो अब इसको समझो क्या करना है। एक नॉर्मल नॉर्मल इसके ऊपर इटरेट करवाते हैं, एक फोर का लूप चलाते हैं। हाँ, बस अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना सोचो कि क्या अपन सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हो सकता है अपन कंप्लीटली गलत जा रहे हो सकता है थोड़ा बहुत गलत जा रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब अपन ने इसके ऊपर इटरेट किया, ठीक है। इटरेट करते वक्त सबसे पहले डिजिट क्या आई अपने पास 1, ठीक है। तो अब 1 को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन इसके ऊपर इटरेट कर रहे थे तो सबसे पहले डिजिट क्या रही थी, बोला स्पेस, हाँ। तो अब सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, नंबर चाहिए, ठीक। नंबर में ही कुछ एड ऑन या सब्ट्रैक्ट करवाओगे ना। हाँ, तो अब नंबर को पहचानने के लिए मतलब कुछ नहीं है, उसके लिए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो आस्क की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि 0 से बड़ी हो, और या फिर अपन उसके लिए तो इस डिजिट वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो कि इनबिल्ट होता है। सॉरी, बहुत गंदी राइटिंग हुई नहीं, हाँ ठीक है, इस डिजिट वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। अच्छा, अब और क्या, इतना तो अपन पहचान ही जाएंगे ना कि कोई नंबर अपने पास कब आएगा, ठीक है। तो नंबर तक तो अपन आ गए, तो अपन बोलते हैं कि जैसे कि अपन इसमें चल रहे थे नॉर्मली, एक बार इसके ऊपर इटरेट करके देखते हैं कि अपने पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपने पास आया स्पेस, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन ने जब इसको सॉल्व करके देखा नॉर्मली तीनों के ऊपर अप्लाई किया, तो अपन ने क्या किया था, स्पेस को इग्नोर किया था, ठीक है। तो अपन एक बार कोड में भी स्पेस को इग्नोर करके देख लेते हैं, अगर नहीं सबमिट होगा तो अपन कुछ चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, स्पेस को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस को इग्नोर कर दिया, उसके बाद में क्या आया, बोला प्लस साइन आया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि इफ की कंडीशन लगा देंगे, जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो अगर डिजिट नहीं है तो चेक कर लो कि क्या वो प्लस के बराबर है या वो माइनस के बराबर है, इतना चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ की कंडीशन चेक कर लेंगे, हाँ। और उसके बाद में फिर क्या बोला, वापस स्पेस आ गया, बोला छोड़ दो। उसके बाद में क्या, वापस 1 आया, हाँ। तो वापस 1 आया तो क्या करेंगे कि पहले अपने पास ऑलरेडी डिजिट आ चुकी है, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया था कि एक साइन चेक कर लिया था, हाँ। और अब क्या करेंगे, अपन उसको एड ऑन करवा देंगे इस 1 के अंदर, सही बात है। लेकिन अच्छा, अब ये करवाएंगे कैसे, इतना तो अपने को क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम था नहीं, अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया, ठीक है। ये आई से चलेगा एन तक, मतलब एन क्या है, अपन इसके साइज मान रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन ने क्या बोला सबसे पहले तो कि इफ अपना जो डिजिट है क्या, ये डिजिट है क्या, बोला हाँ डिजिट थी, तो अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली
स्टार्टिंग में एक नम लेके चल लेंगे नंबर। हाँ ठीक है, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अपन क्या बोलेंगे कि क्या कोई डिजिट मिल गई अपने को, हाँ डिजिट मिल गई, तो क्या करो कि ये जो डिजिट मिली है ना इसमें ऐड ऑन करवा दो, या फिर एक काम करो, ये जो डिजिट मिली है ना इसमें कोई एक ऑपरेशन कर दो, ठीक है, प्रीवियस नंबर के साथ में। तो प्रीवियस नंबर क्या था, 0, 0 के साथ में अपन कुछ तो ऑपरेशन करेंगे, और किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, ठीक है। 0 के साथ में कुछ तो ऑपरेशन किया, मतलब जो प्रीवियस स्टोर्ड नंबर था उसके साथ में कुछ तो ऑपरेशन किया, और किसके साथ किया, जो अभी अभी नंबर आया उसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये प्रीवियसली आपने नंबर में 0 के स्टोर करवा रखा था क्योंकि प्रीवियसली अपने पास कुछ था ही नहीं। हाँ, अब जैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद में 1 आ जाएगा इसमें नंबर में, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन ऐसा था कि बाय डिफॉल्ट अपने पास इनिशियली तो कुछ था नहीं, तो अपन क्या है इसको प्लस मान के चल रहे हैं कि अपना बाय डिफॉल्ट पहले प्लस ऑपरेशन था, ठीक है। और अब जैसे ही अपने पास ये आ जाएगा ना साइन, ठीक है, तो इस साइन को अपन अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे तो प्लस ही है तो ये अपडेट होके भी प्लस ही रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे जब ये आएगा तो ये अपडेट होके हो जाएगा माइनस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ कि अपन ने जैसे ही अपने को 1 मिला तो नंबर के साथ ये 1 मिलते ही अपन ने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इस ऑपरेशन में क्या हुआ कि अपन ने नंबर में ही क्या किया, नंबर में जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थे नंबर की उसको ऑपरेट करवा दिया, अभी जो करंट वैल्यू है उसके साथ में, करंट नंबर है उसके साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपने अपने पास ये आ गया नंबर में 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या किया, बोले प्लस का साइन आया था, ठीक है, तो अगर अपना वही कि अगर प्लस का साइन आ रहा है तो क्या करो, ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का आ रहा हो चाहे माइनस का आ रहा हो, जो भी आ रहा है इस ऑपरेशन को चेंज कर दो उसके साथ में, कि अगर माइनस का आ रहा है तो ये ऑपरेशन बना दो माइनस का, अगर ये प्लस का आ रहा है तो ऑपरेशन बना दो प्लस का, ठीक है। तो ये ऑपरेशन वापस अपना किसका बन गया, प्लस का, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में स्पेस को अपन ने इग्नोर किया, फिर बाद में वापस अपना 1 आया, ठीक है, तो अब वापस अपना नंबर आ गया 1। अब इसको वापस ऑपरेट करवाया, क्या आंसर आया 2, वही अपना आंसर है, हाँ, ठीक है। तो ये तो बड़े आराम से अपन ने इटरेट कर लिया, तो कोई ज़्यादा टिपिकल था ही नहीं, ठीक है। तो अपना क्या है कि ये वाली जो ट्रिक है ये तो अपने फर्स्ट इनपुट पे तो बड़े आराम से लग रही है, अपन ने एक एग्जांपल पे तो लगा के देख लिया। अगर अपनी ये सेकंड और थर्ड पे भी लग गई तो वी विल गॉट टू नो कि हाँ ये सही है, अपन इसके साथ में प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा हिंट, देखो ये सही हो सकती थी, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती कहाँ आई कि अपन ने ओपनिंग ब्रैकेट्स को भी और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को भी इंक्लूड कुछ किया ही नहीं, इनके साथ में कोई ऑपरेशन किया ही नहीं, ठीक है। तो कंप्लीटली सही नहीं हो सकती वो प्रॉब्लम, हाँ हो सकता है उसको थोड़ी अपडेट करें, थोड़ी मॉडिफाई करें तो ये सही भी हो जाए, और हो सकता है कि अगर अपन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को भी रिमूव कर दें या फिर अपन इनको भी इग्नोर कर दें तो भी बात हो सकती है, लेकिन अभी कंप्लीटली वो सिर्फ फर्स्ट के ऊपर चल रही है, तो सेकंड के ऊपर देखते हैं, ठीक है। सेकंड के ऊपर क्या हुआ, फोर का लूप चलाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो उसमें भी चल रहा था, ठीक है। स्पेस आया, अपन स्पेस को क्या कर रहे थे, इग्नोर मार रहे थे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में 2 आया, बोला हाँ 2 को अपन ने नंबर में ले लिया था, नंबर के साथ में ऑपरेशन करवा दिया था इसका, फाइनली 0 प्लस में 2, तो क्या आएगा 2, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, माइनस आया, हाँ तो ऑपरेशन में अपन ने क्या मॉडिफाई करवा दिया, क्या अपडेट करवा दिया, बोला माइनस, ठीक है। तो अब नंबर का ऑपरेशन किसके साथ होएगा, 1 के साथ में, और क्या होएगा माइनस, तो क्या है, बोला 1, ठीक है। फिर वापस स्पेस आया, अपन ने उसको इग्नोर किया, ठीक है, नंबर में अपनी करंट वैल्यू क्या है 1, हाँ। उसके बाद में क्या हुआ कि प्लस आया, ठीक है, तो अपने ऑपरेशन जो था अपना उसको अपडेट किससे करवा दिया, प्लस से, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या आया, अपना स्पेस आया, स्पेस को फिर अपने इग्नोर मारा, फिर आया अपना 2, ठीक है, तो 1 + 2 कितना आया 3, लास्ट फाइनल यही है, बोला हाँ 3 यही है, बोला ठीक है। इस पर भी अपना काम कर रहा है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब सीधा सीधा इस पर देख लेते हैं थर्ड पे, जिसमें अपने को डाउट है सबसे ज़्यादा कि काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये जो ओपनिंग ब्रैकेट आ गया ना, इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर इसको अपन इग्नोर करके देखें, बताओ क्या करें। देखो इग्नोर करने से तो नहीं होगा, इतना तो अपने को क्लियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन फंसे जाएंगे, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं कि जहाँ पे भी ओपनिंग ब्रैकेट बन रहा है ना, वहाँ पे अपन वही अपने पैरेंथेसिस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगा देते हैं कि अपने को यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही थी, अपन ने देखा एक तो प्रीवियस जो अपना नंबर कैलकुलेटर क्या रहा था ना वो हो रहा था, और एक अपना कौन सा जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने पास कोई भी ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले अपन इन दोनों चीज़ों को एक स्टैक में डाल देते हैं, एक क्यू में डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं, जिससे अपन उनको वापस यूज़ कर सकते हैं, सही है। जैसे इनिशियली क्या हुआ कि अपन ने नंबर क्या लेते हैं, अपन इनिशियली 0, और ऑपरेशन क्या लेते हैं, बोला प्लस का 1, मतलब ऑपरेशन क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इनिशियली जैसे अपने पास ओपनिंग ब्रैकेट आया, अपन ने ये जो बोला इसको तो नम बना लो और इसको बना लो ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, नम के अंदर तो डाल दिया अपन ने 0, ठीक है, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाना था, प्लस वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि वापस बाय डिफॉल्ट ये तो 0 हो जाएगा, हाँ। ये 0 होते ही अपन ने क्या बोला कि 0
और इसमें ऑपरेशन करवाओ किसका, ये जो वैल्यू आई है इसके साथ, तो 1 के साथ में इसका ऑपरेशन हुआ, बोला क्या आया 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद में क्या हुआ कि ऑपरेशन जो है ना उसको अपडेट कर दो इसके साथ में, तो अपडेट करने पे क्या आया, बोला 1 ही आ गया वापस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस, मतलब प्लस ही था। ठीक है, अब वापस एक और ब्रैकेट ओपन हो रहा है। ओके, तो इसको क्या करो, नम के अंदर जो वैल्यू है वापस नम के अंदर डाल दिया, और ऑपरेशन के अंदर जो वैल्यू है वो वापस ऑपरेशन के अंदर डाल दी। ठीक है, एक और अपन वैल्यू ऊपर चढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब जो है ना वापस नंबर में 0 आ गया। ठीक है, अब नंबर में 0 आ गया तो उसको ऑपरेशन किसके साथ होगा, बाय डिफॉल्ट प्लस के साथ में होगा, और 4 के साथ में ऑपरेशन होगा, क्या आएगा 5। ठीक है, तो नंबर के अंदर आ गया 5, सॉरी 0 + 4 4 ही होगा ना, 5 कैसे होगा, सॉरी सॉरी, हाँ, तो ये 4 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या बोला, ये प्लस का साइन आते हैं, अपन ने बोला ऑपरेशन को अपडेट कर दो प्लस से, बोला कर दिया। उसके बाद में बोला 5 का साइन आ गया, तो अब नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या था, 4 था, 4 के साथ में ऑपरेट करवाया प्लस का साइन, और क्या करवाया 5, तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया 9, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या बोला, वापस प्लस का साइन आ गया, तो अब इसको ऑपरेशन जो है इसको अपडेट कर दो, तो अपडेट करके क्या वापस प्लस ही रह गया। ठीक है, अब 9 के अंदर एड ऑन किसको करवाया, 2 को, तो क्या हो गया अपना 11, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, अब जैसे अपने को 11 मिला और अपने को क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो अब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते ही क्या होगा कि अब अपन प्रीवियस वैल्यूज को एक बार वापस ले आएंगे, जैसे अपन 1 के अंदर जो मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है पूरा सॉल्व हो गया है, तो अब इसके बाहर जो वैल्यूज थे उनको एड ऑन या सब्ट्रैक्ट जो भी करवाना है वो करवाओ। ठीक है, तो अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे कि इस 11 के साथ में ये अपनी नंबर की वैल्यू हो गई, इस 11 के साथ में तो इस नंबर को परफॉर्म करवाना है, इतना तो अपने को क्लियर है। ठीक है, और उस टाइम पे ऑपरेशन क्या लगेगा अपना, ये वाला, तो ये जो ऑपरेशन है इसको अपडेट करवा दो इसके साथ में, मतलब हाँ अपडेट हो गया, प्लस ही था प्लस ही है, और नंबर को क्या करो 11। ठीक है, ऑपरेशन ये, और उसके बाद में इसके साथ में ऑपरेट करवा दो, तो क्या है 12, 12 भी आ रहा था क्या, हाँ इन सबको करने पे सॉल्व, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में -3। ठीक है, तो अपने क्या आया 9। ठीक है, सिमिलरली ये तो अपने को क्या पता चला कि हाँ ये वाली ट्रिक अपनी बड़े आराम से काम करे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ पहले से ही कि इतना बड़ा साइंटिफिक कोई कैलकुलेशन करी, अपन ने नॉर्मल आराम से क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को समझ के बस अपन ने इसके ऊपर रिटरेट करना चालू किया, एंड फाइनली वी नॉर्मली बिल्ट इट। ठीक है, अच्छा कोड के ऊपर कोड देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जैसे फंक्शन था, अपन फंक्शन के अंदर आए, यहाँ पे आते ही अपन ने 2 स्टैक्स बना ली, एक तो नंबर के लिए और एक ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने 2 स्टैक्स बना ली। उसके बाद में अच्छा स्टैक्स क्यों बनाई, क्यों क्यों नहीं बनाई, क्योंकि सॉरी यहाँ पे अपन ने क्या डिलीट कर दिया ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट वाला ही ले रहे थे, हमेशा लास्ट वाला ही ले रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वाले किस में ले सकते हो, स्टैक्स में। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक तो RST बनाया और एक साइन बनाया। अच्छा ये RST और साइन क्या है, देखो सबसे पहले इसको समझो कि साइन तो वही है जो अपन ऑपरेशन बोल रहे थे ना, यहाँ पे अपन ने उसको साइन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब वहाँ पे क्या हुआ कि अगर अपना ऑपरेशन जो है प्लस का हो रहा था तो ठीक है, और माइनस का हो रहा था तो ठीक है। यहाँ पे अपन ने साइन को क्या किया कि अगर अपना प्लस का है तो इंटू करवा दिया 1 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 में कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर माइनस का है तो इंटू करवा दिया -1 से, तो जिससे क्या हुआ ऑटोमेटिकली उसके आगे क्या लग गया, डिजिट जो भी नंबर था उसके आगे क्या लग गया, -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा RST क्या, वो देखो आप अपने आप आगे समझ जाओगे। RST वही है जो अपन यहाँ पे टोटल लेके चल रहे थे ना, ये वही है, ये जो नंबर लेके चल रहे थे ना अपन, हाँ ये वही RST है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, अपन ने एक फोर का लूप चलाया, फोर का लूप किसके ऊपर चलाया, इस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो वही अपन ने कैरेक्टर सीख लिया और पूरी स्ट्रिंग के ऊपर फोर का लूप चला दिया नॉर्मली। ठीक है, देखो ये जो फोर का लूप है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। हाँ बस उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट में अगर अपना कोई भी ऑपरेशन है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 आ गया मान लो। ठीक है, तो 1 आते ही ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये लास्ट में जो भी ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, एंड लास्ट में फाइनली रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही अपन वहाँ पे नंबर रिटर्न करे थे, यहाँ पे RST रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो बस अब अपने को उस फोर के लूप के अंदर को समझना है। हाँ, तो फोर के लूप में क्या है, देखो सबसे पहले तो है इफ, क्या क्या आप ये डिजिट है क्या, बोला हाँ डिजिट है, तो बोला डिजिट थी तो इतना सब क्या हो गया, डिजिट थी तो आपने सीधा सीधा बोला था ना कि एक नॉर्मल सा ऑपरेशन करना है, ये सब क्या हो गया। देखो यहाँ पे समझो कि जैसे अपन ने बोला कि ये 1 है, ठीक है 1 है, डिजिट है। हाँ, तो डिजिट उड़ते ही क्या किया अपन ने कि नंबर के अंदर इंटू 10 किया और प्लस में C-0, ये सब क्या आ गया भैया, इतनी बड़ी डिजिट क्या आ गई, देखो इनिशियली नंबर क्या है 0, बिल्कुल सही बात है, 0 को इंटू 10 करेंगे तो 0 आएगा। हाँ, बाद में प्लस में क्या किया, सी में क्या है मतलब कि 1, 1 में से क्या माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। तो इतना तो क्लियर हो गया, मैं बोला आ तो 1 ही रहा है, कोई साइंटिफिक और कुछ तो नहीं था, पर ये इतना लंबा चौड़ा करने का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे लेट जस्ट सपोज कि 1 डिजिट की जगह 2 डिजिट आता, 1 1 11 होता।
ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ चुका है ना, 11 होता तो अपने पास क्या होता है, एक ही कैरेक्टर आ रहा होता पहले तो 1, फिर उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर लेने के लिए अपने को वापस क्या करते हैं अपन, ठीक है, वापस होता ना तो दूसरी बार में आता ना दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, एक साथ तो आता नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि ये इंटू 10 वाला किया कि जब तक ये चलते ही जा रहे हैं डिजिट्स, तब तक क्या करो, इंटू 10 करा के उस नंबर को बड़ा करते जाओ, जब तक कोई स्पेस ना आ जाए या फिर कहीं से वो नंबर कट ना जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पेस आ जाए या फिर कोई साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब तक डिजिट है ना, अगर डिजिट साथ में आ रही है तो उसका मतलब समझ जाओ कि वो वन वन वैल्यू डिजिट नहीं है, वो काफ़ी बड़ी डिजिट है। तो उसके लिए अपन ने क्या, अच्छा माइनस जीरो क्यों करवाया, जीरो करवाने का सिंपल सिंपल रीजन था, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि अपनी कैरेक्टर फॉर्म में थी, अपने को क्या चाहिए थी, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, तो इफ समझ में आ गया अच्छे से। फिर उसके बाद में एल्स में क्या किया, बोला एल्स में सिंपल सिंपल था कि अगर अपने पास वन आए, ठीक है, डिजिट नहीं है अभी अपने पास कोई भी, मतलब हाँ, अगर अपने पास डिजिट हुई तो अपन इसमें चले ही जाएंगे, अगर डिजिट नहीं है तो एल्स में आएंगे। ठीक है, तो एल्स में आने के बाद में क्या होगा कि सबसे पहले तो ऑपरेशन करवा दो, अभी अपना जो भी है अभी तक आया है ना उसके नंबर का ऑपरेशन करवा दो, जैसे कि अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कर रहे थे, ऑपरेशन करवा रहे थे ना बाई डिफॉल्ट वैल्यू का। हाँ, तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू का ऑपरेशन करवाया अपन ने, जीरो के साथ में तो क्या आना था, वही वैल्यू जानी थी। हाँ, तो वही वैल्यू आ गई। अपन ने क्या किया, साइन साइन क्या था अपना वन, वन को इंटू करवाया नंबर नंबर के साथ में, तो नंबर क्या है 1, तो वही आर एस टी में क्या आ गया वापस 1। ठीक है, और नंबर का क्या ले लिया, 0। ठीक है, अच्छा अब अपन ने चेक किया कि क्या ये जो आया है, ये वाइट स्पेस जो आया है, क्या ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, ओपनिंग ब्रैकेट है या क्लोजिंग ब्रैकेट है, बोला कुछ भी नहीं है, तो ठीक है आगे चल जाओ। आगे जाए, फिर बाद में क्या है, प्लस आया, तो प्लस डिजिट है, बोला नहीं है, वापस एल्स में आए, एल्स में आके वापस अपन ने आर एस टी पे वही फंक्शन ऑपरेट करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, नम को वापस जीरो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, प्लस का साइन आया, प्लस का साइन आते क्या किया, अपन बोल रहे थे ना ऑपरेशन को क्या करेंगे अपन, अपडेट करेंगे, वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन को अपन अपडेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये तो नॉर्मली साइन अपडेट हो गया अपना। उसके बाद में वापस स्पेस स्पेस आया, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वापस स्पेस आया, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही अपन ने वन आया, ठीक है, तो वन आते ही यहाँ पे डिजिट, डिजिट आया, पूरी डिजिट कैलकुलेट हो गई और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ, तो लास्ट में खत्म हुआ तब आरएसटी में क्या था, आरएसटी में वन था, साइन के अंदर क्या था, मतलब साइन के अंदर वन था और नंबर के अंदर भी वन था, तो आरएसटी में क्या एड ऑन हो गया, वन, लास्ट में फाइनल आउटपुट 2। ठीक है, और जब जैसे यहाँ पे वो ब्रैकेट वाला आया ओपनिंग ब्रैकेट, तो अपन समझ ही चुके, तो जैसे ओपनिंग ब्रैकेट आएगा अपन क्या करेंगे कि नंबर नाम का जो स्टैक है उसमें तो अपन जो अपने यहाँ पे नंबर कैलकुलेट हो रहा है उसको पुश ऑन कर देंगे, जिसको अपन आर एस टी नाम दिया है, और जो अपना ऑपरेशन नाम का है उसमें अपन साइन को पुश ऑन कर देंगे, और वहाँ पे उन दोनों को बाय डिफॉल्ट क्या बना देंगे, जीरो, और साइन को क्या बना देंगे, वन, जो वन इंडिकेट करता है प्लस को। ठीक है, और जैसे ही अपना क्लोज होएगा, तो क्लोज होते टाइम पे अपन क्या कर देंगे कि जो भी आर एस टी है, मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, नंबर को अपडेट कैसे करेंगे कि नंबर में जो प्रीवियस वाला नंबर था, ठीक है, उसको ऐड ऑन करवाओ, और जो जो उसमें ऑपरेशन था, मतलब जो अपना साइन था उसको भी अपडेट करवा लो, बस वही किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में अपन रिटर्न कर दी दिया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।